योजना कहाँ स्थित है उसके संबंध में प्रश्न आपसे पूछा गया है। दिए गए प्रश्न के अनुसार हम बात करें, दिए गए प्रश्न में अगर छापी परियोजना की बात करें तो वो आपकी झालावाड़ के अंदर है, और उसके बाद आपकी विलास परियोजना की बात करें तो ये बारां के अंदर है। अडवाणा बांध जो है सिंचाई परियोजना ये आपकी भीलवाड़ा से संबंधित हो जाती है। सावन भादो, सावन और भादवे के महीने में पानी ज्यादा बरसता है तो गुरुजी परकोटा बना दो, कोटा कोटा परकोटा सावन भादो, ये ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार ये बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद अगर आगे देखें तो कुछ परियोजनाएं हैं जो कोटा की हैं, हम कोटा की कुछ परियोजनाओं की बात करेंगे। सीधा सीधा प्रश्न आज के टाइम में परियोजनाओं का सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ कौन सी कोटा के अंदर स्थित है, तो एक एक नाम लिखेंगे कोटा के अंदर। सबसे पहले लिखो कोटा के अंदर नौनेरा है, हरिश्चंद्र है, गोपालपुरा है। नौनेरा है या नौनेरा, नौनेरा हो गया, हरिश्चंद्र ये सुर्खियों में बहुत रहते हैं, हरिश्चंद्र हो गया, नौनेरा हो गया। उसके बाद गोपालपुरा, तकली, सावन भादो, गोपालपुरा तकली परियोजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सावन भादो मैंने करवाई दी यहां पर पीछे, और एक अलनिया परियोजना है ना, अलनिया। तो ये जितनी भी है ये सब कोटा के अंदर हो गई, ये सब कहां पर है, कोटा के अंदर है। तो इसमें जो आपका तकली बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, नौनेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखो। इसके बाद हम बात करें आपकी बारां जिले की, तो बारां जिले में कई सारी परियोजनाएं हैं, उनके ऊपर भी बात करें। बारां जिले में कौन कौन सी परियोजना, सीधा सीधा प्रश्न दिया जाता है। बैंतली है, बिलास है, परवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंतली है, विलास है, परवन है। बैंतली है, विलास है, परवन है, परवन है, बैंतली है, विलास है, ये सभी परियोजना आपकी कहां पर हो गई, बारां जिले के अंदर हो गई। अंधेरी, लासी और हत्यादे, अंधेरी, लासी, हत्यादे हैं। ये पूछे जाते हैं सीधे सीधे प्रश्न की ये परियोजना कहां पर स्थित है। एक थोड़ा सा और लिखा दूंगा कि आपका झालावाड़ के अंदर है, वो भीमसागर है, गागरीन है, भीमसागर है और गागरीन है। हाँ जी, आगे लिखो, झालावाड़ के अंदर भीमसागर है और गागरीन है। भीम सागर है, गागरोन हो गई, ये तो सीधा सही पता चले। भीम सागर को ज्यादा याद रखना। पिपलाद हो गई और राजगढ़ हो गई, पिपलाद और राजगढ़, ये परियोजना याद कर लेना। ठीक है, कर देख लेंगे बेटा, कर देंगे। अगर कोई बाई चांस कोई फैक्ट, मैं मेरी पूरी कोशिश रख रहा हूं कि 12 घंटे में गलत ना हो। ठीक है, गलत ना हो, और कोई क्वेश्चन में अगर छोटा मोटा भी रह गया होगा तो मैं क्लास पीडीएफ भेजता हूँ, उस समय सही कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से 99.9 की एक्यूरेसी रखी जाती है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले। जो कोटा वाला प्रश्न है उसमें नौनेरा बांध ज्यादा पूछा जाता है, याद कर लेना। ठीक है, हाँ, उसके बाद आपका तकली बांध है, बारां के हो गए, ये परवन वगैरह हो गया। झालावाड़ के अंदर पिपलाद परियोजना सहायक है, इसके अंतर्गत भी अधीनस्थ बोर्ड है। अधीनस्थ बोर्ड चलो पिछले 1 साल से क्या गेम खेल रहा है, पटवारी में क्या नया गेम खेल लेगा, मजाक थोड़ी है, हम बैठे हैं। आ जाइए, चौली, हाँ चौली, हाँ चौली है ना, चम्मच वाला है, छाता वाला नहीं है, छाता वाला नहीं है, छौली नहीं है, चोली है। ठीक है, तो चोली मध्यम सिंचाई परियोजना। थानेदार बनना है तो बोलना सीखो पहले, हिंदी को बोलना सीखो। हाँ, ये जो है आपका पूछा गया प्रश्न है कि चोली जो मध्यम सिंचाई परियोजना है वो कौन से जिले से संबंधित है, तो ये आपके झालावाड़ जिले से संबंधित है। तो झालावाड़ की अन्य सिंचाई परियोजनाओं की हम बात करें, मध्यम सिंचाई है, वृहद नहीं है, मध्यम सिंचाई परियोजना है। राजगढ़ है, भीमसागर है, राजगढ़, भीमसागर पूछ ले वे परीक्षा के अंदर। गागरोन हो गया, गागरोन हो गया, और इसके साथ साथ गागरोन या गागरीन, पिपलाद है, पिपलाद, और उसके साथ लिखो परवन, कालीसिंध, छापी, रेवा। परवन, कालीसिंध, छापी, रेवा, ये सब झालावाड़ के अंदर है।
परवन परियोजना कोटा, झालावाड़ और बारा की है। बारा, कोटा और झालावाड़, इनमें है आपकी परवन परियोजना, जो ये रही परवन परियोजना। अब आपसे परीक्षा में पूछे परवन परियोजना का संबंध किस जिले से, वहां ऑप्शन के अंदर झालावाड़ होगा, कोटा होगा, बारा होगा। हालांकि स्टार्ट और फिर लाभान्वित जिले वगैरह वो सब चीजें आ जाती है, तो थोड़ा सा ऑप्शन ये देख लो, जो आपकी चोली हो गया, छापी हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो झालावाड़ एक ये सब परियोजनाएं होगी। तो 70% सिंचाई है वो किससे की जाती है? राजस्थान के अंदर 70% सिंचाई है वो की जाती है आपके किससे की जाती है? दो चीजें हैं, नलकूप और नहरें। नलकूप और नहरें दिए गए ऑप्शन में 70% जो सिंचाई है, इसका आंसर हो गया नलकूप और ट्यूबवेल। ठीक है, इसको यहां पर इस तरह से याद करना। एक एक चीज थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें नलकूप से कितनी की जाती है, यानी ट्यूबवेल जो है, कूप मतलब कुएं, ट्यूबवेल से जो की जाती है वो 42% है, जो सर्वाधिक आपकी जयपुर के अंदर है। 42% है, सर्वाधिक जयपुर में है। सर्वाधिक आपकी कहां पर? जयपुर के अंदर। दूसरा जो स्रोत है वो 30% आपके नहरों से की जाती है, जो कि आपके गंगानगर में। नहरों से बात करें, नहरों से 30% की जाती है, सर्वाधिक गंगानगर में। आईजीएनपी की वजह से याद रखना, सर्वाधिक आपके गंगानगर से, गंगानगर के अंदर। तीसरा देखिएगा आपका कुओं से 24% सिंचाई की जाती है, जो कि जयपुर में सर्वाधिक होती है। कुओं से 24% की जाती है, और इसके लिए जो जिला है वो आपका सर्वाधिक जयपुर हो जाता है, यह भी याद करिएगा। कुओं के बाद में देखिएगा अगला तालाब से 1% है, भीलवाड़ा पाली के अंदर। तालाब से 1% सिंचाई की जाती है, जो कि आपका भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के साथ साथ याद करना पाली जिला, भीलवाड़ा और पाली। और अन्य स्रोत जो है वो 3% आते हैं। अन्य स्रोत जो है छोटे मोटे वो हो आपके 3%, और ये अन्य में आ जाएंगे। ठीक है, तो 70% जो सिंचाई की जाती है वो आपके नल से या ट्यूबवेल से, नल, ट्यूबवेल और नहर, नदी नहर नहीं होगा, नल और नहर होगा। तो यहां देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार वापस कोई भी चीज को 2 बार पढ़ना सीखो। जब भी पेपर दो उस समय भी प्रश्न को 2 बार पढ़ो। एग्जाम हॉल में 10 प्रश्न ज्यादा ही सही करके आओगे। यहां पर नलकूप पे अंदर सबसे ज्यादा होगी, फिर अपना जो है नहरों के अंदर होगी जो कि 30% है। फिर कुओं की बात की तो आपका ये कुओं वाला हो गया। ठीक है, और उसके बाद में आपका कुआ और तालाब से, कुआ तीसरे नंबर पे, कुएं तीसरे नंबर पे आ गए, तो 24%। ये अलग अलग है, इसका सबसे ज्यादा पूछे तो आपकी नलकूप या ट्यूबवेल से ये है। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।